आप एक टीनेजर हो, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, एक मिलेनियर बनना चाहते हो, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज हम रिवील करेंगे ऐसे 5 प्रिंसिपल्स जिन्होंने पर्सनली हमारी बहुत मदद करी है वो सब कुछ अचीव करने में जो हर टीनेजर का सपना होता है। हम आज लाखों में अर्न करते हैं, हमें किसी चीज को खरीदने से पहले उसका प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता। और हाँ, आज तक आपने जितनी भी वीडियोस और रील्स देखी होगी ना फास्ट अर्निंग की इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, वो सारी की सारी रियल लाइफ में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड होता ही नहीं। और जो रियल में तरीका होता है आज वो हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने सिर्फ 17 की एज में इतना सब अचीव किया। और आज जिन प्रिंसिपल्स की हम बात करने वाले हैं वही एक्चुअल पाथ है, क्योंकि हमने उन्हें फॉलो किया है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और ट्रस्ट में, जो आप अभी सुनने वाले हो ना, वो शायद आपकी पूरी की पूरी थिंकिंग चेंज कर दे। बस एक सही गाइडेंस और आपकी पूरी की पूरी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो बस एक काम करो, इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ एक वीडियो ना हो बल्कि आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। सी योर सक्सेस। देखो, कोई भी चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करने से पहले आपके दिमाग में बनती है। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप उसे सोच नहीं सकते हो तो वो कभी हो भी नहीं सकता है। वॉल्ट डिज्नी ने जब डिज्नी वर्ल्ड बनाने की स्टार्टिंग करी थी ना, और डिज्नीलैंड जब बन के तैयार हुआ था 1971 में, तो वॉल्ट डिज्नी उसे देख नहीं पाए थे, क्योंकि 15 दिसंबर 1966 को 5 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। तो जब डिज्नी वर्ल्ड बना ना, तो सब लोग यही कह रहे थे कि काश आज वॉल्ट डिज्नी होते तो वो सब कुछ देख पाते। तो उनके मैनेजर ने बोला कि जो आज आप लोग देख रहे हो ना, वो सारी की सारी चीजें वॉल्ट डिज्नी कई सालों पहले ही देख चुके हैं, कि डिज्नीलैंड कैसा दिखेगा, लोग कैसे आएंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा, सब कुछ। इसका मतलब कि जब कुछ भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था, तब उनके दिमाग में हर एक चीज की डिटेल बिल्कुल क्लियर थी। ऑनेस्टली बताया ना, तो हमने भी ये सारी चीजें पर्सनली एक्सपीरियंस करी है। जब हम यूट्यूबर नहीं थे तब हम रात को अपने टेरेस पे जाया करते थे, घर की छत पे जाया करते थे, और वहां पे इमेजिन करते थे। और वो जो इमेजिनेशन रहती थी ना, वो रियल में हमें गूज़बम्प्स दिला देती थी। हम अक्सर सोचते रहते थे कि हम कैसे बड़े लोगों से मिल रहे हैं, हमारे साथ लोग कैसे फोटोज करा रहे हैं, कैसे सब अच्छा चल रहा है बिल्कुल। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि आधे से ज्यादा लोग उस चीज को फील ही नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। लोग इमेजिन करते रह जाते हैं कि बस हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम इतने पैसे कमा लेंगे, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए जो रोड मैप होता है ना, वो उन्हें क्लियर ही नहीं होता। तो आपको उस रोड मैप के साथ अपने गोल को 100% मान के चलना है कि यार हम ये कर लेंगे और ये हो जाएगा। और ऐसी आपको दुनिया में कोई भी चीज करनी है ना, तो सबसे पहले उस चीज को इमेजिन करो, 24 घंटे उस चीज को अपने दिमाग में रखो कि ये करना है, ऐसा होगा, ऐसा बनेगा, ऐसा दिखेगा। उससे जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो आपको धीरे धीरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और आपको खुद नहीं पता चलेगा कि इतना बड़ा गोल था और आप कैसे धीरे धीरे उसके नजदीक आते चले जा रहे हो। और दिमाग में 1% भी ये नहीं सोचना है कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमने पर्सनली ट्राई करी है। 2 मिलियन इज अ बिग नंबर। जब हमारे 100 सब्सक्राइबर थे ना, तब हम 2 मिलियन का ऑरा फील करते थे। इसी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ जाती है ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बात समझो आप कि आपको लाइफ में कुछ भी करना है, डॉक्टर बनना है, यूट्यूबर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी बनना है, तो सबसे पहले उसे इमेजिन करो और मान लो कि ऑलरेडी वो सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाते हैं। देखो, मेहनत सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग कम मेहनत करके स्मार्ट वर्क करके 2x ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। और हमारी ग्रोथ में भी ऐसे ही एक टूल का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ भी 2x हो गई थी। और ये है सुपर प्रोफाइल, जो कि एक मेटा वेरीफाइड AI टूल है, जहां आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं ना, उसी की वजह से हमारी ग्रोथ की स्पीड बढ़ी थी। या बस आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपका जो इंस्टा अकाउंट है ना, उसी इधर लिंक कर देना है, और अब आप हजारों लोगों को एक साथ ऑटो DM भेज सकते हो। एंड पर्सनली इसने हमारी बहुत मदद करी, क्योंकि पहले जब हमारी वीडियो पे लोग कमेंट करते थे ना, तो हमें पर्सनली 1-on-1 करके लोगों को DM भेजना पड़ता था। और जब से हमने सुपर प्रोफाइल का यूज करना शुरू किया ना, तब से ये ऑटोमेटिकली सबके पास DM एक साथ भेज देता है। और इसी वजह से हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है, ऑडियंस भी बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करती है, फॉलोअर्स की स्पीड भी बढ़ जाती है, और आप भी इस AI टूल का यूज करके हमारी तरह ग्रो कर सकते हो। तो अभी जाओ और चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे दी है। आज से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करो। और अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से ज्वाइन करते हो और इस कूपन को डालते हो ना, तो 99 वाला जो प्लान है ना, वो आपको 49 में ही मिल जाएगा। सो गो एंड ग्रैब नाउ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हियर एवरीवन्स, ट्रस्ट योरसेल्फ।
इस पॉइंट से कुछ लोग हमारी बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये पॉइंट ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स ना अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि उनका बच्चा सेफ और सिक्योर रहे, इसीलिए ज्यादातर पेरेंट्स सरकारी नौकरी प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका सिंपल सा लॉजिक होता है कि सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी होती है। और जब हमने भी यूट्यूब स्टार्ट किया था और डिफरेंट चीजें ट्राई करना शुरू करी थी ना, तब हमारे पेरेंट्स को भी सेम कंसर्न था कि यार ये कह रहा है कि यूट्यूबर बनेंगे, लेकिन बन पाएगा कि नहीं बन पाएंगे, कुछ भी बोलता रहता है ये। इसीलिए वो हमें पढ़ाई की तरफ पुश करते थे। अब यहाँ पे एज अ टीनेजर ये जनरली लोगों के दिमाग में डाउट रहता है ना कि यार मम्मी पापा बोल रहे हैं तो शायद सही बोल रहे होंगे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो और आप 100% श्योर हो, क्योंकि आप उस फील्ड की नॉलेज रखते हो और आपको पता है कि यहाँ से रिजल्ट आएंगे, तो यही वो पॉइंट होता है लाइफ का जहाँ हर स्टूडेंट को एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है। हमने भी ये डिसीजन लिया था क्लास 12th में, क्योंकि सच ये है कि आपको अपनी फील्ड के बारे में ज्यादा पता होता है, आपके पेरेंट्स को नहीं, और वो आपकी बात इजीली मानेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबका सुनना है, किसी से आर्ग्यू नहीं करना है, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कि हम ये कर लेंगे, हमको ये करना है, हम ये बनेंगे। बस सबकी सुनते जाओ। कोई बोल रहा है यूपीएससी करना है तो बोल दो हाँ सोच रहा है वही करने का। कोई कह रहा है कैट कर लो, गेट कर लो, तो सबसे यही बोलो कि हाँ भाई उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन किसी को ये मत बताओ कि हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ एक जगह पे होना चाहिए। सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी मन की। यही सेम चीज हमने भी करी थी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, 2 मिलियन से ज्यादा फैन फॉलोइंग है। हर आदमी आपको अलग अलग डायरेक्शन में ले जाएगा, इसीलिए अपने गोल पे फोकस करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। हम भी पहले घर में बहुत एक्सप्लेन करते थे घर वालों को कि हम यूट्यूबर बनेंगे, लेकिन कोई मानता नहीं था, क्योंकि जब तक रिजल्ट्स नहीं दिखते ना तब तक कोई आपके ऊपर बिलीव नहीं करता। और यही रियलिटी है। इसीलिए पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम्स छोड़ देते हैं सिर्फ पेरेंट्स और फैमिली के प्रेशर की वजह से। उन्हें लगता है कि पेरेंट्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, हम गलत कर रहे हैं शायद। लेकिन अगर आपको अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट है तो उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करो और आगे बढ़ते रहो। थर्ड पॉइंट इज क्रैक एनीथिंग। आज वैल्यू उसी की होती है जिसको कुछ ऐसा आता है जो सबको नहीं आता, और ये चीज हमें भी समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। और ये चीज जिसको टाइम से समझ आ जाती है ना, उसकी लाइफ सेट हो जाती है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हमें खुद ये चीज समझने में बहुत टाइम लग गया था। अगर आप स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट ना, तो आपको वहाँ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के थ्रू वो हर एक चीज सिखाई और पढ़ाई जा रही है जो आपके साथ पूरे इंडिया के बच्चों को सिखाई जा रही है। सारे स्टूडेंट्स वही सेम चीज सीख रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ उतना आज के टाइम पे काफी नहीं है। उसके साथ आपको कुछ ऐसा क्रैक करना होगा जिससे आपके नाम के साथ आपका काम हमेशा रिफ्लेक्ट हो, ताकि लोग आपकी वैल्यू करें। अब इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे क्या। एज एग्जाम्पल हमें ही ले लो आप। आज ब्रांड्स हमें लाखों क्यों पे कर रहे हैं सिर्फ एक वीडियो के लिए? क्योंकि हमने स्कूलिंग टाइम में भी ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ यूट्यूब क्रैक किया, एल्गोरिथम कैसे काम करता है ये जाना, उसके बाद क्रिएटर बन गए। और आज हमारी एज ग्रुप के जितने बच्चे हैं ऑलमोस्ट उनसे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही है, उनसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं हम। ऐसी आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ ऐसा सीखो ना जो सबको नहीं आता। हमें यूट्यूब आता है, हमें लिंक्डइन और ट्विटर नहीं आता, और हमारा लिंक्डइन और ट्विटर मैनेज करने के लिए हमने उन लोगों को हायर किया है जिन्होंने उन प्लेटफॉर्म को क्रैक किया है। हम उन्हें पैसे देते हैं और वो हमारा अकाउंट मैनेज करते हैं। ऐसी एडिटिंग के लिए हम जिन्हें पैसा दे रहे हैं उन्होंने एडिटिंग क्रैक करी है, उन्हें एडिटिंग अच्छे से आती है। कंटेंट राइटर को लिखना बहुत अच्छे से आता है, जो सब नहीं कर सकते। सोशल मीडिया मैनेजर को अकाउंट मैनेज करना अच्छे से आता है, जो सबको नहीं आता। और ये लोग किसी डिग्री से नहीं मिलते हैं, और ना तो इसकी कोई एज लिमिट होती है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी काम करते हैं जो अभी फर्स्ट ईयर में। तो आपको ऐसी चीजों को टारगेट करना है ना जो सबको नहीं आता। अगर आप टाइपिंग सीखने जा रहे हो ना और कह रहे हो कि ये तो स्किल है, हम इसको सीख लेंगे, तो देखो किसी को भी टाइपिंग सीखने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। कोई भी सीख सकता है उसे। तो ये स्किल तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो, लेकिन ये काम हर कोई सीख सकता है बहुत कम टाइम में, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आप कुछ सीख रहे हो ना, तो ऐसी चीजें सीखो जिसको अगर कोई अननोन बंदा आए ना तो भी उसे ये सारी की सारी चीजें समझने में, सीखने में महीनों इवन साल लग जाएं। और अगर आपने उस चीज को क्रैक कर ली ना, तो फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे ना, आपकी अर्निंग होती रहेगी, आपकी वैल्यू हमेशा रहेगी। लाइक AI प्रॉम्प्ट राइटर, डेटा एनालाइजर और ऐसी बहुत सी चीजें हैं। सर्च करो आप, सीखो, क्रैक करो उसको। अब हम आपको कुछ ऐसी क्रिएटिव और टेक मार्केटिंग स्किल्स बता रहे हैं जिन्हें आप सीख सकते हो और अच्छा अर्न कर सकते हो, जैसे नो कोडिंग ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। जितना ज्यादा सोशल मीडिया बढ़ रहा है ना, उतना ज्यादा फ्रॉड बढ़ रहा है, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत सारी स्किल सीख सकते हो आप। ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग, डेटा एनालिसिस, UI UX डिजाइनर, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें ढूंढो। तो नेक्स्ट मूव अब आपको लेना है और कोई एक ऐसी स्किल सीखना है जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। उसको बहुत मेहनत करके क्रैक करना है, और एक बार जब आपने वो क्रैक कर लिया ना, तो ट्रस्ट में आपकी जिंदगी वहीं से चेंज होना शुरू हो जाएगी।
होगी। बिल्ड नेटवर्क। आपके पास स्किल होगी, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन 98% लोग यही लैक करते हैं और ये बात आपको पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे कोई भी नहीं बताएगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है ना, तो ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आप रुक जाओगे। इसीलिए हर फील्ड में नेटवर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कुछ भी कर लो लेकिन आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये दुनिया की हर एक फील्ड में अप्लाई होता है। चाहे आप पॉलिटिक्स में हो या बिजनेस कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, तो जितने बड़े आपके कनेक्शंस होगा ना, आपका बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो करेगा। भले ही आपके कॉम्पिटिटर के पास आपसे ज्यादा पैसे हो, लेकिन अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, तो आप बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हो। ये चीज हर फील्ड में अप्लाई होती है। तो कोशिश करो कि अपनी टीम से बाहर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्शन बनाओ, नेटवर्क बिल्ड करो, क्योंकि जितने ज्यादा कनेक्शन से जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ज्यादा आपके लाइफ में कम ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आज हम यूट्यूब के साथ साथ हर एक फील्ड में एक्टिव है, मतलब हर एक फील्ड में हमारे कनेक्शंस होने की वजह से हमें हर जगह से एडवांटेज मिलता है। इसीलिए नेटवर्क बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास टेक फील्ड के लोग होने चाहिए, प्रोफेशनल लोग होने चाहिए, पॉलिटिशियन, लॉयर, सबका आपके पास कनेक्शन होना चाहिए। हमारे एक फ्रेंड का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया था और वो बहुत ज्यादा परेशान था। उसने बहुत ज्यादा पैसे भी लगा दिए थे, लेकिन अकाउंट वापस नहीं आया। उसने बहुत ट्राई किया, बहुत सारे लोगों से बात करे, लेकिन कहीं से भी उसे कोई हेल्प नहीं लगी। तब हमने अपने नेटवर्क का यूज किया, क्योंकि हमारे मेटा के एम्प्लॉइज के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस थे और हमें पता चला कि वो अकाउंट गलत तरीके से सस्पेंड हुआ था। मेटा एआई ने उसे गलत डिटेक्ट कर लिया था। हमने सबसे कांटेक्ट किया और अकाउंट वापस आ गया। अब सोचो फर्क क्या था, उसके पास कनेक्शन नहीं था, हमारे पास कनेक्शन था। अगर सेम चीज हमारे साथ हुई होती तो कौन एडवांटेज में होता? हम, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क है। इसीलिए हर जगह नेटवर्क बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके नेटवर्क अच्छे हैं तो आप लाइफ में कभी भी अटकोगे नहीं। बस ये पॉइंट याद रखना कि नेटवर्क ही आपकी रियल पावर होती है। आप कितने टैलेंटेड हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप किसको जानते हो, आपके कनेक्शन, आपका नेटवर्क कितने ऊपर तक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉर्स ब्लाइंडर। आज के टाइम पे हर इंसान डिस्ट्रैक्टेड है, फिर वो चाहे लड़की हो या लड़का। डिस्ट्रैक्टेड तो सभी है और जैसे ही कोई 14 और 15 की एज क्रॉस करता है ना, लोग और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, बहुत स्किल्ड थे, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ गए। और आज के टाइम पे ये एक स्टैंडर्ड बन गया है कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लोग कूल दिखने के चक्कर में इन सारे चक्करों में पड़ जा रहे हैं और इसी वजह से वो अपने गोल से हट जा रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है अपने गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत स्मार्ट चीज समझनी है कि जब आपके आसपास के लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं ना, तो आपका कंपटीशन खुद ब खुद कम होता चला जाता है। मतलब कि ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस आपको करना क्या है कि अपने काम पे फोकस करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और यहीं पे आता है हॉर्स ब्लाइंडर का कॉन्सेप्ट। जब घोड़े को रेस के लिए तैयार किया जाता है ना, तो उसकी आंखों के साइड में ब्लाइंडर लगा दिया जाता है ताकि उसको और कोई भी चीजें दिखाई ना पड़े, सिर्फ सामने दिखाई पड़े। वैसे ही आपको भी अपनी लाइफ में हॉर्स ब्लाइंडर लगाना है, क्योंकि अब आपने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया है, अब आपने एक बढ़िया सी स्किल सीख ली है और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट भी हो गया है और आप सबकी सुन रहे हो, लेकिन कर भी अपने मन की रहे हो और आपको सक्सेस भी दिख रही है। तो अब हॉर्स ब्लाइंडर का यूज करना है आपको, कहीं भी किसी भी चीज में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो बस सिंपल सी बात यह है कि काम करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपके कंपटीशन में जो लोग हैं ना, वो लोग नहीं, वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है। वो लोग बस रात भर चैटिंग कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और अगर आप ये लास्ट पॉइंट क्रॉस कर लोगे ना, तो ये श्योर है कि आप जहां भी रहोगे ना, अपनी फील्ड में टॉप पे ही रहोगे। अब लास्ट में सिर्फ यही चीज है कि हर एक चीज का एक टाइम होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन हर एक चीज का टाइम होता है। अभी आप टीन एज में हैं और अगर अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बहुत लंबी लाइफ है, सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। और इस वीडियो में आपको जितने भी पॉइंट्स बताया गया था ना, वो सारे के सारे सेल्फ प्रूवन है। इसीलिए ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसे तैयार करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा। और ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी पॉइंट से रिलेटेड या किसी भी चीज के बारे में जानना हो ना, आप इस वीडियो में कमेंट करना, विल मेक अ वीडियो ऑन इट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।